बोले फलाने को नोटिस दे दिया। बोले क्यों? बोले उनके चाचा जमींदार थे, बाबा जमींदार थे। क्यों भाई, उनको नोटिस नहीं जा सकता? वो जेल नहीं जा सकते? ये कांग्रेस की सोच रही। इन्होंने तो एक ही प्रदेश में जो कुछ किया किया, आपने तो भारत भर में खेल खेला है। और ये सलाह आपके पार्टनर दे रहे हैं कि सबको जेल जाना चाहिए, जितने लोग हैं। भारत के सामान्य व्यक्ति जेल में चक्के पीसे, छोटे छोटे अपराधों में लोग हैं जेल में, उनके पास पैसा नहीं, जमानत हो गई, छूट नहीं पा रहे। उनकी पीड़ा आपको कभी नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक और नए और ज़बरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अखिलेश यादव को सीबीआई का समन आया है अवैध जमीन उत्खनन के मामले में एज ए गवाह। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने अरविंद केजरीवाल की तरह बहाना मार लिया कि अब मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त हूँ। तो दोस्तों, ऐसे बहाने मार के अरविंद केजरीवाल ने कई हफ्ते निपटा दिए और अखिलेश यादव जी का भी शायद यही प्लान है। तो दोस्तों, इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ एक कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा किस तरह से डिफेंड करते हैं अखिलेश यादव को, और अमिताभ अग्निहोत्री जी किस तरह से राज शर्मा की बखियाँ उधेड़ देते हैं। तो इस डिबेट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, धमाकेदार है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव है इसलिए नोटिस आया। जैसे होता ना कि भाई हमारे मोहल्ले में आओ, बोले ना तुम हमारे मोहल्ले में आओ। तो स्थिति ये हो गई, सीबीआई ने कहा दिल्ली आओ, अखिलेश जी ने कहा लखनऊ आओ, यहीं आमना सामना होगा, देखा दिखाई होगी। लेकिन आरोप उनका भाजपा पर है कि हम मजबूत इतना ज्यादा है कि उससे घबरा के भाजपा ये चीजें करा रही है। मैं सोचता हूं अगर यही हाल रहा तो किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि पता लगा दरोगा ने किसी को पकड़ा चोरी, साइकिल चोरी में, गिरहकट्टी में किसी में पकड़ा, मालूम है, वो खड़े होकर थाने में कहने लगे कि चुनाव नजदीक है इसलिए हमारी गिरफ्तारी हुई। क्या? तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर सब लोग इस आधार पर एग्जिम्पशन चाहेंगे, छूट चाहेंगे कि कहीं चुनाव चल रहा है, ये तर्क तो नहीं चल सकता ना। चुनाव एक अलग व्यवस्था है, ये कार्य अलग व्यवस्था है, नहीं। और थेथरई यहां तक है, अरविंद जी कह रहे हैं कि मुझे मैसेज आया कि गठबंधन क्यों कर लिया आपने कांग्रेस से। 8वां नोटिस आ गया तब उन्होंने बात कही। उनको पहला नोटिस तब आया था जब ना चुनाव की चर्चा थी, ना गठबंधन का कोई सिरा था। उन्होंने भी बिल फाड़ दिया गठबंधन के नाम, जो समाजवादी पार्टी ने फाड़ा है। मीसम जदी साहब, गवाह के तौर पर अगर किसी को भी बुलाया जाए तो उसको तो आगे बढ़ के उस एजेंसी की मदद के लिए खड़ा हो जाना चाहिए कि अगर मेरे बताने से कुछ विषय का समाधान हो रहा है तो ये मेरी ड्यूटी है एक नागरिक के नाते। नहीं, बिल्कुल सही। उसको राजनीतिक विषय क्यों बनाया जा रहा है कि चुनाव है इसलिए नोटिस आया? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। और ये अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुझे लगता है कि अखिलेश जी को चाहिए और वो जेल चले जाए। और मुझे लगता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं और विपक्षी नेता हैं, नहीं, जो भी गवाह को पूछताछ के लिए बुलाना, जेल जाना कहाँ है? उन सबको जो है अंतर्राष्ट्रीय जेल चले जाना चाहिए जी, और जिम्मेदारी लेते हुए और सबको जेल चले जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को खुला छोड़ देना चाहिए कि वो जैसे चाहे देश चलाए, जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे आजीवन कारावास दे दे, जिसको चाहे सजा दे दे, क्योंकि अब इनके ऊपर न तो संविधान रह गया है, न उनके ऊपर कोई अदालतें रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है और ये हो जाना चाहिए देश के अंदर। ठीक। अरे बड़ा खतरनाक सलाह दे दिया आपने मीसम जदी। ठीक, एक मिनट राज शर्मा जी, आप लोग समझो, इन्होंने तो एक ही प्रदेश में जो कुछ किया, आपने तो भारत भर में खेल खेला है। और ये सलाह आपके पार्टनर दे रहे हैं कि सबको जेल जाना चाहिए, जितने लोग हैं। ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात बोल रहे हैं, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मैं तो दावे के संग कहता हूं। अरे वो कह रहे हैं ऐसा, कैसे नहीं? उन्होंने कहा कि सबको जेल चला जाना चाहिए। नहीं, जैसा कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे, ये उनकी बात में कही। अच्छा, लेकिन सबसे मन नहीं है जेल जाने का, ऐसे मिश्रा जी की बात पे कहा। अच्छा, मुझे लगा मन हो गया अचानक से। क्यों जेल जाए भाई, क्यों जेल जाए? अरे भाई, आप अभी वही कह रहे थे मीसम जदी, अब आप ले हल्ला मचा। नहीं, मुझे दिक्कत क्या है, जो विश्लेषक लोग हैं मेरे संग, जो मेरी समस्या का समाधान कौन करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये आजकल देख रहा हूं जो विश्लेषक लोग हैं, ये लोग विश्लेषक के कोट तो पहनते हैं, पूरा लॉन्ग कोट, लेकिन जब ये डिबेट में ज्यादा उछलते हैं तो एक पैंट दिख जाती है खाकी कलर की, कि ये क्या है, इनकी रियलिटी क्या है। मैं कहता हूं विश्लेषक जो भी हो, क्षमा के संग कहता हूं, उन्हें बिल्कुल माइंड खाली करके सच बोलनी चाहिए।
ये कोई अखिलेश जी कोई गांव का वो छोरा नहीं है जिसने एक किसी के यहां से फल चोरी कर लिया या किसी के मुक्का मार दिया। अरे बड़े लोगों को नोटिस नहीं आना चाहिए, आप ये कह रहे हो। एक मिनट, मैंने नहीं कहा आप उसका कुछ भी मतलब निकाल लो तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। ऐसा तो पाकिस्तान में होता है कि प्रधानमंत्री जो बना जेल लिख गई उसकी, वैसे अब आप लोग कर रहे हो। और मैं मिश्रा जी, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। अरे आप लोगों को दिशा और दशा दिखानी है देश को, तो आप लोग मैं क्षमा चाह रहा हूं, आप बड़े हैं, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूं, आप सही बात बोलिए। क्यों? और मैं दावे से अगर गठबंधन नहीं होता ना, इनको नोटिस नहीं मिलता, ये बात सत्य है, ये सब समझ रहे हैं। लेकिन आप बाद में झूठ कह दे सच कह दे, क्या है? अरे ठीक है, क्यों दुश्मनी कर रहे हो? जब तक विपक्ष नहीं होगा आप क्या कर लोगे? मैं समझ गया राज भाई, ठीक है। राज भाई ने जो बात कही इसमें एक फ्यूडल टच आता है क्या? मैं इसी फ्यूडल सोच के खिलाफ 35 साल से हूं। बोले फलाने को नोटिस दे दिया, बोले क्यों? बोले उनके चाचा जमींदार थे, बाबा जमींदार थे। क्यों भाई, उनको नोटिस नहीं जा सकता? वो जेल नहीं जा सकते? ये कांग्रेस की सोच रही। बोले इंदिरा जी को नोटिस देगा शाह कमीशन, इतनी हैसियत हो गई। क्यों भाई, इंदिरा जी भारत की नागरिक नहीं है? क्यों नहीं देंगे नोटिस? और जेल क्यों नहीं जाएंगे? बोले संजय जी को नोटिस। ये जो कमलनाथ है ना, जो भाजपा में जाने के जिनका मसला चल रहा था, इनकी सबसे बड़ी खूबी मालूम क्या है राज बाबू? जब संजय गांधी के खिलाफ कोर्ट में मामला चला और जज ने टिप्पणियां की, तो इनने कोर्ट में जज को गाली गलौज कर दी थी क्या? तब से इंदिरा गांधी नदन चढ़ के बोले ये लड़का अच्छा है क्या, ये जज को भी गाली गलौज कर लेता है क्या? क्यों? उनकी भी सोच वही थी कमलनाथ की कि संजय जी के खिलाफ, संजय जी क्या? क्यों भैया, वो भारत के सामान्य नागरिक से हटके हैं क्या? ननकू और रज्जाक के पिछवाड़ा लाल कर दोगे मार मार लाठी है? होता ही यही है। उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं। बाबू साहब है, कुर्ता पहनते, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, 150 सिपाही पुलिस वाले पीछे चलते हैं। बोले कोई माइकलाल इनको नोटिस देगा? नहीं भाई साहब, कानून भेड़ बकरियों के लिए क्या? मैं तो कहूंगा सबको नोटिस होना चाहिए, कानून से परे कौन हो सकता है? गलती करे जेल भेजो, 20 लाठी भी मारो, ठीक है तरीका भाई? राज भाई ये बात ठीक नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति जेल में जबकि पीस है, छोटे छोटे अपराधों में लोग हैं जेल में, उनके पास पैसा नहीं, जमानत हो गई, छूट नहीं पा रहे, उनकी पीड़ा आपको कभी नहीं आई। और यहां बड़े लोगों पर नोटिस आ जाए, वो भी गवाह का। गवाह के नोटिस पर यह कहने की क्या जरूरत है कि जेल में डाल दो? 3 शब्द हैं, लोकतंत्र, संविधान और कानून का राज। क्या मैं देख रहा हूं, इन्हें पोलियो हो गया क्या? बार बार खतरे में बता देते लोग इनको क्या? और भारत में ये तीनों केवल एक ही बार खतरे में आए 1975 में जून में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। बाकी किसी माई के लाल की हैसियत नहीं जो इनको खतरे में लिया है। आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक अपराधी गिरोह था, अतीक एंड कंपनी, अतीक एंड सन्स। उसका लड़का वो मारा उमेश पाल को जब, तो फिर भाग गया, मुठभेड़ में पुलिस की मारा गया। तो इस देश के एक, उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया ने कहा क्या, जो संवैधानिक पदों पर रहे, कि आज कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर दी गई। मैंने अपने साथियों से कहा भाई जरा नोएडा में घूम के आओ, देख क्या कानून संविधान है कि हत्या हो गई। तो वो लोग लौट क्या बोले, ना भाई साहब बिल्कुल ठीक है। क्या क्या अतीक के लड़के से हम लोकतंत्र और संविधान की तुलना कर देते हैं? फिर हमको कौन सा हक हासिल रहता है ये कहने के लिए कि हम संविधान के लिए लड़ रहे? कल अखिलेश जी ने कहा अब संविधान मंथन होगा, समुद्र मंथन की तरह। उसी संविधान मंथन से ये नोटिस निकल आया, तो क्या दिक्कत है? सिद्धरामैया की सरकार बने ठीक ठाक टाइम हो गया। अरविंद जी की पार्टी को होता तो दूसरा उदाहरण देता, आप है इसलिए ठीक। आपने चुनाव लड़ा था 40% वाली सरकार, क्या यानी 40% कमीशन खोरी करने वाली सरकार के खिलाफ हम आए हैं वोट मांगने, ठीक। आपकी सरकार बने ठीक ठाक टाइम हो गया। अब तो दही चावल खा के डकार भी आ गई होगी, क्या इत्मीनान आ गया? आपने कितने लोगों को जेल भेजा? वहां तो आप हो ना सरकार में। पहले बात सुन लो पूरी, फिर जवाब देना। कितनों को जेल भेजा? और नहीं भेजा तो झूठ बोले थे चुनाव में, या ऐसी या दिल की बात बोलो कि मन में यह है कि भैया ऐसा गठबंधन कर लो जो जो खादी पहने उनकी सबको लूट की छूटो, ना तुम कार्रवाई करो ना हम कार्रवाई करें। ये चाहते हो क्या राज शर्मा जी?
नहीं, वहाँ जांच चल रही है सारी। ऐसे अरे कब तक जांच चलेगी? कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक? खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। अच्छा, मैं भी कहूँ, आपने मुझसे पूछा, मुझे भी कहने दीजिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जांच चल रही है वहां पे। हम इस भारतीय जनता पार्टी की तरह शत्रुमुर्ग की तरह नहीं पकड़ना चाहते। जो सच होगा सच होगा, क्योंकि सरकार चाहे, अगर हम देश भावना से काम कर रहे होते तो तुरंत पकड़ के किसी को भी जेल में डाल दो, सरकार के पास ताकत होती है। लेकिन जब वहां पे वो जो भी नेता ने भ्रष्ट किया होगा, वो जब जेल जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं। लेकिन हम लोग देश भावना से काम नहीं करते हैं। और मैं इसका मतलब है कि वहां भाजपा की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वरना होता तो आप पकड़ ही लेते, क्योंकि आपकी निगाह तो तेज है। चल रही है अभी जांच, अभी सब जाएंगे। जांच चल रही है, अभी सारा फुल प्रूफ काम होगा वहां। ठीक है, ठीक। हाँ, खड़गे जी की अध्यक्ष रहती है, शुभ काम कर लो, वो कर्नाटक से ही आते हैं तो अच्छा रहेगा। एक और एक सप्लीमेंट्री ले लूं, इजाजत हो तो। यहां तो चलो अभी जांच चल रही है। आपकी नेता गठबंधन की ममता बनर्जी, वो सेकंड टर्म है और इसका भी आधे ज्यादा टाइम बीत गया। क्या उनने कितनी जेल भेज दिए? उन्हें कितनी जेल भेज दिए? बोलो भैया, राज शर्मा जी, कितने जेल भेज दिए? ये तो अभी तक जांच चल रही है। 7 साल हो गए, बोलो जांच चल रही है। अमा लूडो खेल रहे हो? नहीं, मगर गलत काम नहीं करना चाहिए देश भावना से किसी भी राजनीतिक दल को। तो इसका मतलब भाजपा का आदमी वहां भी आपको करप्ट नहीं मिला फिर तो? नहीं तो शुभेंदु अधिकारी जेल क्यों नहीं गए? मैं तो बड़ा ब्लंट बोल रहा हूं। 7 साल हो गए भैया। मैं ऐसे झूठे राजनेताओं के सख्त खिलाफ हूं जो चुनाव में जाके कहते हैं हमको सरकार में लाइए, शपथ लेने के 5 मिनट के भीतर ये सारे चोर जेल में होंगे, और जब सरकार आ जाती है तो कहते जांच चल रही है। सरकार चली जाती है, जांच चलती रहती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? नहीं। तो दोस्तों, डिबेट हो गई ख़त्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं इसी तरह का कंटेंट और इसी तरह की डिबेट वीडियो आपके समक्ष हमेशा लाया करूँगा। और अगर आपको ये दोस्तों ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।